प्रयागराज में बस कंडक्टर पर जानलेवा हमले के मामले में जांच तेज हो गई है। एटीएस ने आरोपी लारेब हाशमी के आतंकी कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। एटीएस ने आरोपी के घर में उसके कमरे की तलाशी ली। एटीएस ने उसकी किताबों की जांच की और जिहादी साहित्य की भी जांच पड़ताल की जा रही है। खबरों के मुताबिक आरोपी इंजीनियरिंग छात्र लारेब हाशमी के घर से एक डेस्कटॉप, चिप, पेन ड्राइव, 3 डायरी, 2 मोबाइल, बैंक खातों की डिटेल्स मिली है। अभी तक सीधे तौर पर किसी संगठन से जुड़े होने के हालांकि सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि उसके जो तमाम हरकतें थी वो संदिग्ध दिखाई दे रही है, क्योंकि लैपटॉप में और डेस्कटॉप में जो कंटेंट मिला है वो भड़काऊ भाषण की तरह है। और ऐसे में अब एटीएस लगातार इस मामले में और ज्यादा जांच तेज करती जा रही है। आतंकी कनेक्शन तलाशने की कोशिश हो रही है। एटीएस ने आरोपी घर में उसके कमरे की तलाशी ली थी। एटीएस ने उसकी किताबों की जांच की है और जिहादी साहित्य की भी जांच पड़ताल की है। आपको बता दें अभी 14 दिन की वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे भी जुड़ गए हैं। सर्वेश, अब आरोपी लारेब हाशमी का एटीएस लगातार आतंकी कनेक्शन तलाशने में जुटी हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम सिलसिलेवार ढंग से पूरी घटना को बताएं तो ये शुक्रवार की घटना है। करीब 9 बजे इलेक्ट्रिसिटी बस के कंडक्टर हरकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमला किया गया था और इस हमलावर की पहचान जो है बीटेक के छात्र लारेब हाशमी के रूप में हुई थी। और अगर अब बताएं तो मुठभेड़ के बाद वो घायल है और वो अस्पताल में भर्ती है। एसीजेएम कोर्ट ने उसकी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी है, लेकिन उसके पैर में गोली लगी है और वो घायल है, तो एसआरएन अस्पताल में लिहाजा भर्ती है। वहां पर पुलिस की टीमों ने उससे कई घंटों तक पूछताछ की है और इस मामले में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने एक एसीपी के नेतृत्व में स्पेशल सेल गठित की है और उसने भी इस मामले में विशेष तौर पर पूछताछ की है, परिजनों से पूछताछ की है। लेकिन जो एटीएस ने पूछताछ की है, उस कमरे की तलाशी ली है, उसमें डेस्कटॉप के साथ ही साथ कुछ मोबाइल चिप और 2 मोबाइल, बैंक खातों को डिटेल मिली है। हालांकि सीधे तौर पर अभी किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरह से वो पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी से ये प्रभावित बताया जा रहा है। उनके वीडियो को देखता था और तमाम उसके जो डेस्कटॉप लैपटॉप में तमाम उनके वीडियो पड़े हैं, उससे ये लग रहा है कि वो उससे प्रभावित था और उसका ब्रेन वॉश पूरी तरह से हो चुका था। क्योंकि उसने हमला करने के बाद जो 1.5 मिनट का वीडियो बनाकर जारी किया था, उसमें भी वो इसी तरह की बातें तहरीके लब्बैक के बारे में बोलता हुआ और अपने जो लेकिन सर्वेश, जांच इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाती है क्योंकि इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने एक कोडवर्ड बोला था और आमतौर पर आतंक इस तरीके के माइंडसेट वाले लोग कोडवर्ड तब बोलते हैं जब उन्हें अपने आका को कोई संदेश देना होता है या फिर काम पूरा हो जाने पर बताना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका। वहीं आरोपी लारेब हाशमी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसडीएम कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल होने की वजह से उसे जेल नहीं भेजा गया। घायल होने की वजह से अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लग गई थी। हालत में सुधार होने पर पुलिस अदालत में अर्जी दाखिल करके पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है। हालांकि आपको बताएं कि अभी तो फिलहाल 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है उसे, लेकिन पुलिस की ओर से और ज्यादा पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की भी मांग की जा सकती है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर है और पुलिस मुठभेड़ के दौरान क्योंकि घायल हो गया था उसकी वजह से वो फिलहाल जेल में नहीं है, उसका इलाज किया जा रहा है। घायल होने की वजह से अस्पताल में मौजूद है वो। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी, लेकिन आतंकी कनेक्शन की जो जांच है वो होनी बेहद जरूरी है क्योंकि संदिग्ध कंटेंट, संदिग्ध वीडियोस उसके लैपटॉप से बरामद किए गए हैं। साथ साथ जब कंडक्टर पे अटैक किया उसके बाद जो शब्द इसकी ओर से कहा गया है वो शब्द हालांकि तभी कहे जाते हैं इस तरह के कोडवर्ड्स जब अपने आकाओं को काम पूरा हो जाने पर संदेश दिया जाना हो। तो आरोपी बीटेक छात्र लारेब हाशमी का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। खबरों के मुताबिक आरोपी लारेब हाशमी मुस्लिम स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी से बहुत ज्यादा प्रेरित था। आरोपी लारेब हाशमी पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के भाषणों को सुनता था। खादिम हुसैन रिजवी इस्लामिक स्कॉलर, लेखक और तहरीके लब्बैक के संस्थापक थे। उन्होंने 2015 में ये राजनीतिक संगठन बनाया था। आरोपी छात्र ने कंडक्टर पर हमले के बाद 1.5 मिनट का एक वीडियो बनाया था जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें वो लब्बैक का नाम भी ले रहा है। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी यूट्यूब पर तकरीर और जिहाद के वीडियोस को खूब देखा करता था। आरोपी ने हमास इजराइल के युद्ध के भी वीडियोस देखे थे।